नमस्कार दोस्तों, युग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी ने एक कहावत तो सुनी ही होगी, मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है और मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु भी है। ये बात 100% सच भी तो है। यदि मन अपने वश में है तो शत्रुओं और विरोधियों की क्या मजाल कि व्यक्ति को जलित करे या उसे हराए। यदि मन अनुकूल नहीं है तो फिर मित्रों और हितैषियों का प्रोत्साहन भी व्यक्ति को हताशा और निराशा से नहीं बचा पाता, स्वयं के ही पतन से कभी नहीं रोक पाता। मन पर नियंत्रण चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। भगवान बुद्ध की कही एक बात बड़ी स्पष्टता से हमें समझाती है कि मन पर नियंत्रण करना कितना दुरूह कार्य है, जीवन की सुख शांति के लिए कितना महत्वपूर्ण भी है। बुद्ध कहते थे, यदि कोई योद्धा 1000 युद्धों में 1000 शत्रुओं को अकेले ही परास्त कर देता है और दूसरी ओर एक व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, सिर्फ अपने मन को वश में कर लेता है, तो मन को वश में करने वाले व्यक्ति को बड़ा योद्धा माना जाएगा। मनुष्य अपने जीवन में जीत को, सफलता को हमेशा सबसे ज्यादा महत्व देता आया है, आज भी देता है। हम अपने जीवन में भी सबका मन जीतना चाहते हैं, अपने करीबियों का, अपने परिजनों का, और भी न जाने कितने लोग हैं हमारे जीवन में जिनका हम मन जीतना चाहते हैं। और तो और कितने ही तो लोग ऐसे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, यहाँ तक कि किसी की सोच को भी नियंत्रित करना चाहते हैं। पर क्या हमने कभी खुद की सोच को, खुद के मन को नियंत्रित करने के बारे में सोचा है? खुद के मन को जीतने के बारे में कभी हमने सोचा है क्या? मनुष्य जीवन की समस्या ही यही है ना कि वो बाहरी दुनिया में इतना उलझ जाता है कि कभी अपने अंदर झांक कर ही नहीं देखता। मनुष्य बाहरी दुनिया के आकर्षण में और बाहरी दुनिया को आकर्षित करने में स्वयं इतना व्यस्त हो जाता है, इतना व्यस्त हो जाता है कि उसके जीवन में स्वयं के लिए ही समय नहीं बचता। सोचने वाली बात है, क्या सच में मनुष्य के लिए बाहरी दुनिया इतनी महत्वपूर्ण है कि वो कभी अपनी आंतरिक दुनिया को देखने की, महसूस करने की कोई कोशिश ही नहीं करता? हम अपने सुरक्षित जीवन के लिए धन संग्रह करते हैं, हम संचय करते हैं समृद्धि का, साधन का, संपदा का, और परिणाम यह होता है जितना संचय बढ़ता है उतनी ही मन की चिंता भी बढ़ती है। हम ये नहीं कहते कि जीवन आवश्यक वस्तुओं का, धन का संचय नहीं करना चाहिए, आवश्यकता अनुसार जरूर करना चाहिए, परंतु हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी चीज़ की अति, चाहे वह वस्तुओं की हो या भावनाओं की, हमेशा मनुष्य के लिए हानिकारक ही होती है। हमें अपने मन को स्थिर करना है, इसलिए हमें यह जानना अति आवश्यक है कि हमारा मन कहाँ कहाँ जाता है, हमारे मन को कौन अस्थिर करता है। हमें खुद को समझना है कि किस कारण हम असुरक्षित हैं, किस कारण चंचल हैं। जहाँ जहाँ से हम चंचल हो रहे हैं, जहाँ जहाँ से हम अस्थिर हो रहे हैं, जहाँ जहाँ से हम परेशान हो रहे हैं ना, वहाँ वहाँ से कोई निषेधात्मकता, नकारात्मकता हमारे अंदर प्रवेश कर रही होती है। मन के उस कोने में कोई निगेटिविटी ज़रूर होती है, अंधियारा ज़रूर होता है। जिस कोने में अंधियारा है वहाँ प्रकाश पहुँचाने का उपाय हमें स्वयं ढूंढना है। यह प्रकाश होगा सकारात्मकता का, शुभ चिंतन का, सद्गुणों का, विश्वास का। एक शुभ विचार हमारे मन को बदलने के लिए पर्याप्त है, बस उस विचार में बदलाव की ऊर्जा होनी चाहिए। जिन्हें जीवन में बोध हुआ, जागरण हुआ, उनके जीवन में भी ऐसी कोई एक घटना घटी जो उनको साधारण से सिद्ध बना गई, उन्हें चेता गई। हमारे जीवन में बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिनको कर पाना असंभव सा लगता है। ऐसी परिस्थिति में कुछ लोग तो हार कर बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के मन में आस्था होती है, विश्वास होता है कि कठिन ही सही परंतु कार्य असंभव नहीं। यही विश्वास, यही श्रद्धा, यही आस्था और उस कार्य के प्रति अनंत प्रेम जो है ना, हमारे मन को बहुत संबल देते हैं, मन को स्थिर रखते हैं। और स्थिर मन बहुत ताकतवर होता है। और फिर कभी हमारे यही असंभव से कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाते हैं तो हम इसे चमत्कार मानते हैं। सच तो यह है कि चमत्कार हमारे अनंत प्रेम में है।
चमत्कार तो हमारी आस्था में और विश्वास में है। हमारे अति साधारण जीवन में मन के नियंत्रण को सरल एवं प्रभावी बनाने वाले कुछ व्यवहारिक, मनोवैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक सूत्र हैं। आज हम आपको उन सूत्रों से अवगत कराएंगे। पहला, अन्न से मन का संबंध। वो कहावत है ना, जैसा अन्न वैसा मन। अन्न के सूक्ष्म संस्कार मन का निर्माण करते हैं। किन विचारों में हमारा अन्न पकता है, हम कैसा आहार लेते हैं, इस पर ध्यान देना अति आवश्यक है। आहार से तात्पर्य सिर्फ भोजन से नहीं है। इंद्रियों से ग्राह्य सभी संवेदनों को हम इसके अंतर्गत ले सकते हैं। हम हमेशा सात्विक आहार ले सकते हैं ताकि हमारा मन पवित्र बना रहे, हमारे विचार हमेशा पवित्र बने रहे। दूसरा सूत्र, हमारी संगत। हमारी संगत का हमारे जीवन पर, मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। बुरी संगति से हमारे मन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए संगत हमेशा अच्छे लोगों की ही हो। यदि अच्छी संगत ना मिल पाए तो बुरी संगति से अकेला भला, इस सिद्धांत को तो अपना ही सकते हैं ना। तीसरा सूत्र, मन को हमेशा व्यस्त रखें। मन की व्यस्तता हमारे मन को अनावश्यक रूप से भूत एवं भविष्य की उलझनों में और सपनों में भटकने से बचाते हैं और हमारे लक्ष्य हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। कितना सरल उपाय है ना। चौथा सूत्र, जीवन का लक्ष्य होना। मन के नियंत्रण में जीवन का उच्च लक्ष्य महत्वपूर्ण रहता है। लक्ष्य जितना ऊंचा होगा, हमारे तन मन की ऊर्जा उसमें नियोजित होगी और हमारे मन पर नियंत्रण सरल हो जाएगा, क्योंकि इसके चलते हम जीवन में निम्न व क्षुद्र पक्षों में उलझने से बचेंगे और सदा उच्च विचार रखेंगे, उच्च भावनाएं रखेंगे। तो पांचवा सूत्र है, अपने लिए समय निकालना। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है पता है? हम स्वयं। क्योंकि अगर हम ही ना रहे तो हमारा जीवन भी कहाँ से रहेगा। मन पर नियंत्रण के लिए नित्य आत्म परीक्षण, आत्म सुधार अति आवश्यक होता है। हम क्या सोचते हैं ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हम क्या चाहते हैं ये हमें पता होता है, हमारे मन को पता है। इसलिए स्वयं के लिए समय निकालें, अपने मन को जाने, अपने मन को पहचाने और वास्तव में हर पल की सजगता मन के नियंत्रण में आवश्यक होती है। तो हर पल सजग रहे। छठवां सूत्र, आत्मचिंतन व मनन। हमारा मन अति चंचल होता है। मन को व्यर्थ बहाना मिल जाए ना तो अति शीघ्र संसार में विचरता है। उसके हर बहाने को रोककर, हटाकर उसे परमात्मा में ही निरुद्ध करना है। जहाँ जहाँ मन जाता है, जहाँ तक वह दौड़ता है ना, वहाँ वहाँ उसे रोकना है, हटाना है, वापिस लाना है, और जाएगा और लाना है, और यही करना है जब तक कि वह अपनी सही जगह ना आ जाए। तो ये सब सूत्र हमारे मन पर जीत को हासिल करने में बड़े लाभदायक साबित होंगे। इनका नित्य अभ्यास ही हमारे जीवन में सुख, शांति एवं सफलता का कारण बनेगा। अंत में आपसे एक ही बात कहेंगे, परिदृश्य एवं परिस्थितियां तो नहीं बदली जा सकती, परंतु मनस्थिति को बदलना हमेशा हमारे वश में रहा है और हमेशा रहेगा। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे ना जो आपको आज के वीडियो में की गई सारी बातों को बड़ी आसानी से समझा देगी। और देखिएगा, आपके खुशहाल जीवन को आगे बढ़ाने में बड़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।